हेलो बच्चों, वेलकम टू दीप बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग अगेन फिर इंट्रोडक्शन के जो पिछले लेक्चर में हमने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था, उसी इंट्रोडक्शन का आज हम लोग पार्ट 2 लेकर के आए हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या बेसिक डिफरेंस था। उसके बाद एक हमने टर्म देखा था मेटाबॉलिज्म, और देन हम लोग देखे होमियोस्टेसिस। गौर करिएगा, एक बहुत पॉपुलर आपका टर्म है वायरस। ध्यान दोगे, अगर आप वायरस की बात करोगे तो वायरस को न तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में डाला गया और न ही इसको नॉन लिविंग में डाला गया। यानी कि इस वायरस के अंदर में दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म, मतलब कि लिविंग थिंग्स का भी इसमें कुछ कैरेक्टर है और इसमें कुछ नॉन लिविंग का भी कैरेक्टर होता है। इसीलिए वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। ध्यान दोगे आप, बेसिकली जैसे मान लो ये वायरस है, ये वायरस अगर मान लो कहीं पर भी नेचर में है, बाहर में अगर है तो ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा, लेकिन यही अगर जहां किसी लिविंग के अंदर आ जाएगा तो ये अपना एक्टिविटी लिविंग की तरह बिहेव करने लगता है। इसलिए गौर करिएगा, ये वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है। हम अगर वायरस की बात करें तो वायरस के पास कुछ ऐसा भी कैरेक्टर है कि उस कैरेक्टर के कारण आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि ये तो लिविंग है, और इसमें कुछ ऐसे भी कैरेक्टर होंगे जिसको आप देख के सोचोगे अरे यार ये तो नॉन लिविंग है। जैसे बेसिक एक डिफरेंस देखो, आप पिछले क्लास में हमने क्या चर्चा किया कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे सभी के पास प्रोटोप्लाज्म होगा। यानी प्रोटोप्लाज्म लिविंग बीइंग के अंदर होता है। साथ साथ हमने यह भी एक डिफरेंस बोला था कि आपका जेनेटिक मटेरियल होगा। जेनेटिक मटेरियल की बात करेंगे तो डीएनए और आरएनए की बात करेंगे। फिर हमने देखा कि म्यूटेशन भी होता है, इवोल्यूशन भी होगा, खुद का अपना एंजाइम सिस्टम होगा। ये बहुत सारे चीज हमने देखा क्या कि ये लिविंग का कैरेक्टर होता है। लेकिन गौर करिएगा, आप यहां पर अगर देखोगे तो इस वायरस के पास लिविंग बीइंग्स का कैरेक्टर में जेनेटिक मटेरियल है। यानी इसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन इसका खुद का प्रोटोप्लाज्म है ही नहीं, खुद का प्रोटोप्लाज्म नहीं है। लेकिन अगर देखोगे, अब जैसे हमने क्या बोला था कि लिविंग बीइंग का एंजाइम सिस्टम होता है, लेकिन इसका खुद का अपना एंजाइम सिस्टम नहीं होगा। अब जैसे यहां ध्यान दीजिएगा कि वायरस इज इंटरमीडिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी दोनों के बीच का इंटरमीडिएट है। दैट मीन्स दोनों का इसके पास कैरेक्टर है। अब आप देखोगे इस वायरस के पास लिविंग बीइंग्स का क्या कैरेक्टर है, यानी आप ऐसा इसके पास क्या पाया जाता है जिसको देख करके आप कहोगे कि ये लिविंग है। जैसे इसके पास क्या है भाई, जेनेटिक मटेरियल। बेटा इसके पास आइदर डीएनए या आरएनए है। कुछ ऐसे भी वायरस होंगे आरएनए होगा, डीएनए होगा। यानी जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए है। ये किसका कैरेक्टर है? लिविंग थिंग का कैरेक्टर है। लेकिन बेटा इसके पास प्रोटोप्लाज्म अब्सेंट है। अब देखो, यानी प्रोटोप्लाज्म का नहीं पाया जाना वो नॉन लिविंग का कैरेक्टर हो गया, और जेनेटिक मटेरियल का पाया जाना किसका कैरेक्टर है? लिविंग का कैरेक्टर है। यानी ये
एक ऐसा हम देख रहे हैं, इसको ऑर्गेनिज्म में ठीक से कहना मुश्किल है, क्योंकि इसके पास दोनों का कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। उसी तरह से अगर हम म्यूटेशन की बात करें, म्यूटेशन परमानेंट हेरिटेबल चेंज को म्यूटेशन कहेंगे। अगर आप इसमें म्यूटेशन की बात करोगे तो बेटा इसमें म्यूटेशन होगा, लेकिन अगर देखोगे इसका खुद का अपना एंजाइम सिस्टम नहीं है। यानी खुद का कुछ एंजाइम होते हैं, अब पढ़िएगा तो जानिएगा आगे डिटेल में, लेकिन इसका खुद का अपना एंजाइम सिस्टम नहीं है। कहेगा इसमें एंजाइम कहां से आएगा? जब ये किसी लिविंग बीइंग के जाएगा तो उसके एंजाइम को लेकर के खुद यूज कर लेता है। तो कहने का मतलब ये कैरेक्टर नहीं है, इसका मतलब वायरस के पास ये नॉन लिविंग वाला कैरेक्टर है, और ये कैरेक्टर मिल रहा है, इसका मतलब लिविंग कैरेक्टर है। उसी तरह से आप देखोगे इसमें रिप्रोडक्शन, यानी ये अपने नंबर को बढ़ाने की एबिलिटी रखता है, लेकिन याद रखिएगा ये वैसे नहीं रखेगा। ये जब तक किसी लिविंग बीइंग के अंदर जाएगा नहीं, तब तक ये अपने नंबर को बढ़ाने का इसके पास टेंडेंसी ही नहीं है। तो ये कह रहा है कि इसमें रिप्रोडक्शन होगा, यानी ये वायरस अपने नंबर को बढ़ाएगा, लेकिन कब? जब किसी लिविंग बॉडी के अंदर, जैसे कोरोना वायरस, बेटा ये भी एक वायरस है। अगर ये नेचर में रहेगा तो अपने नंबर को नहीं बढ़ा सकता है, लेकिन जब ये किसी लिविंग बीइंग के बॉडी में आएगा, जैसे हम और आपके बॉडी में आएगा, तो ये अपना क्या करेगा? नंबर को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। तो यही कह रहा है कि रिप्रोडक्शन अकर्स, यानी अपने नंबर को बढ़ाएगा, लेकिन कंडीशन है, क्या कंडीशन है? द वायरसेस कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड देयर स्पेसिफिक लिविंग होस्ट सेल, यानी कि जब तक ये किसी लिविंग होस्ट सेल के अंदर नहीं आएगा, जैसे मान लो ये वायरस है, ये गौर करिएगा नॉन लिविंग है, और ये मान लो लिविंग थिंग्स है, तो ये अपने नंबर को इंक्रीज नहीं कर सकता है। ये कब करेगा? जब इस लिविंग के अंदर आएगा तब। तो ही कह रहा है, तो हेंस क्या होगा आपका रिगार्डिंग, क्या कहेगा? रिप्रोडक्शन द वायरस इज ऑब्लिगेट, क्या कहिएगा? इंट्रासेलुलर पैरासाइट, यानी ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, यानी अपने नंबर को इंक्रीज करेगा, लेकिन किसी न किसी लिविंग सेल के अंदर जाएगा तब ये अपने नंबर को इंक्रीज कर सकता है। तो आप गौर, अच्छा इसमें हैव नो देयर, क्या कहेगा? ऑन इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी, यानी इसका अपना खुद का मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होता है, इसके पास नो न्यूट्रिशन, नो रेस्पायरेशन, दे कैन भी, क्या कहे? क्रिस्टलाइज्ड। अब आप सोचो ये कैरेक्टर क्या है? नॉन लिविंग का है। जैसे आप इसको क्या कहते हो? नॉन लिविंग कहते हो। कोई पूछेगा क्यों नॉन लिविंग है? बेटा इसके पास क्या है? एंजाइम नहीं है, इसके पास प्रोटोप्लाज्म नहीं है, तो ये नॉन लिविंग है, लेकिन इसमें कोई भी कैरेक्टर नहीं है। लेकिन वायरस एक ऐसा चीज है कि कुछ लिविंग का कैरेक्टर तो नहीं है, बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट ये लिविंग का ये बेसिक कैरेक्टर है, लेकिन नहीं है, उसके बावजूद कुछ ऐसा कैरेक्टर है जो ये लिविंग का रखे हुए हैं। यही मेन कारण है कि वायरस कनेक्टिंग लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का। तो ये हमारा, अच्छा आप यहां पर एक टर्म देखोगे वायरस, क्या है बेटा? ध्यान से यहां पर देखिएगा कि ये वायरस कह रहा है क्या? इनसाइड द लिविंग होस्ट सेल, यानी अगर ये किसी लिविंग होस्ट सेल के अंदर चले आए वायरस, जैसे बेटा इस मार्कर को वायरस समझो, अगर ये मान लो लिविंग थिंग्स हमारे बॉडी के अंदर चला है तो ये लिविंग की तरह बिहेव करेगा। तो ये कह रहा है कि बिहेव एज किसका? आपका लिविंग। और गौर करिएगा अगर ये आउटसाइड है, यानी किसी लिविंग बॉडी के अंदर नहीं है, नेचर में है, तो बिहेव कैसा करेगा? आपका नॉन लिविंग। तो याद रखिएगा ये वायरस के बारे में कि बहुत बेसिक यहां से क्वेश्चन आता है कि वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, इसके पास दोनों का कैरेक्टर होता है, और ये वायरस अगर नेचर में है तो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा, और किसी लिविंग बॉडी के अंदर चले जाएगा या लिविंग सेल के अंदर चले जाएगा तो ये वायरस लिविंग की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। तो ये हमारा वायरस के बारे में था। अब थोड़ा बायोलॉजी के बारे में देखोगे तो बायोलॉजी का तो हमने डिफिनेशन देखा था कि बायोलॉजी दो ग्रीक वर्ड बायोज और लोगस से बना, लेकिन बेटा इस बायोलॉजी का बेसिक ब्रांच एक आपका जूलॉजी और अनदर इज क्या कहिएगा? बॉटनी। जूलॉजी बेटा ध्यान देना यहां पर
ये ग्रीक वर्ड, हमने पिछले लेक्चर में बोला था कि साइंस में जितने भी वर्ड होंगे या तो ग्रीक नहीं तो लैटिन। यहां पर देखोगे ये ग्रीक है। अगर बायोलॉजी की बात करेंगे, ग्रीक वर्ड कौन, एक जून या जुआइंस का मतलब क्या होता है, एनिमल्स, और लोगस मतलब स्टडी, दैट मीन्स स्टडी ऑफ एनिमल। तो स्टडी ऑफ एनिमल जूलॉजी, और इसके फादर कौन है, आपका अरिस्टोटल। इसी तरह से बोटनी, ये ग्रीक वर्ड क्या कहिएगा, बॉस्किन। बॉस्किन का मतलब होता है ग्रेजिंग, दैट मीन्स चरना, और आपका बोटनी मतलब हर्ब, सर्ब हर्ब जो पढ़ते हो, तो इसका मतलब स्टडी ऑफ क्या कहिएगा, प्लांट्स, और इसके फादर कौन है, थियोफ्रेस्टस। तो ये हमारा बायोलॉजी का बेसिक ब्रांच। लेकिन आपका बायोलॉजी में हम अगर पढ़ेंगे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट ब्रांच की बात होती है। तो बेटा हम कम से कम 12-14 ब्रांचेज की बात हम करेंगे, और इसको आप लोग याद रखोगे, क्योंकि ये टॉपिक जो छोटे छोटे अभी हैं, यही भविष्य में आपका बहुत बड़े चैप्टर का रूप लेते हैं। तो गौर करिएगा, जैसे आपने सुना होगा टैक्सोनॉमी, तो आप क्लास में देखोगे कहा जाता है अगर ये टैक्सोनॉमी भी चल रहा है, मतलब बहुत बड़ा ये चैप्टर है, लेकिन हम सारे चैप्टर का यहां पर एक एक मीनिंग बताना चाह रहे हैं। जैसे आप गौर करोगे टैक्सोनॉमी, बेटा टैक्सोनॉमी ये दो ग्रीक वर्ड से बना, एक टैक्सिस और अनदर इज नोमस। टैक्सिस मीन्स होता है अरेंजमेंट, और नोमस मीन्स क्या होता है, लॉ। अब इसके बारे में बहुत तो बाद में बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा सुनो। जैसे इस अर्थ के ऊपर लिविंग बीइंग्स बहुत ज्यादा है, अगर देखोगे मिलियंस में है, तो गौर करिएगा अब इतने अर्थ पर जो लिविंग बीइंग्स हैं उनको आज के डेट में क्लासिफाइड किया गया कि नहीं। हम लोग कहते हैं कि अरे यार ये मैमल्स है, ये रेप्टाइल है, ये इंसेक्ट है, आपका इधर से कह सकते हैं आपका प्लांट ग्रुप में एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म, बहुत सारे हम लोग देखते हैं। तो बस हम एक ही लाइन में कहना चाह रहे हैं कि अर्थ पर जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उन्हीं के बारे में आइडेंटिफिकेशन, यानी लिविंग बीइंग्स का आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। कोई भी लिविंग बीइंग्स है, आप उसको पहचानो, पहचानने के बाद उसका आप नेमिंग करो। आज कैसे हम कहते हैं कि भाई आइडेंटिफाई करना, जैसे आपको यहां पर 50 तरह का मान लो पल्सेनी दाल रख दिया गया, तो आप उसको देखते हो तो क्या करते हो, पहले पहचानते हो, फिर उसका आप नेमिंग करते हो। आपका रहर है, मूंग है, चना है, दुनिया भर का पहचानने के बाद तब आप कहते हो लास्ट में आपका ये दाल है। तो बस वही बात हम कहना चाहेंगे कि बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच जिस ब्रांच में किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करने के बाद उसका नेमिंग करना यानी नोमेनक्लेचर, और नेमिंग करके किसी क्लास में डाल देना, दैट इज क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजी के जिस ब्रांच में हम इस 3 वर्ड को मेनली पढ़ते हैं, आगे हम जोड़ेंगे तो और भी इसका डिफिनेशन बदल देंगे, बट ये 3 वर्ड आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, इस 3 वर्ड की पढ़ाई बायोलॉजी के जिस ब्रांच में करेंगे वो टैक्सोनॉमी। तो क्या भाई डील्स विथ, हम बहुत बेसिक छोटा डिफिनेशन दिए हैं कि डील्स विथ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। तो गौर करिएगा इसके फादर कौन है, तो कॉरलस लिनियस, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। उसी तरह से एक बहुत पॉपुलर टर्म आता है मॉर्फोलॉजी, और एक बेटा टर्म आता है एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी, कोई भी लिविंग बीइंग्स है उसके एक्सटर्नल फीचर को देख लो। जैसे मेरा एक्सटर्नल फीचर का स्टडी, ये नोज दिख रहा है, ईयर दिख रहा है, ये चीज जो भी चीज एक्सटर्नली फीचर दिख रहा है, तो बेटा जितना भी बॉडी का एक्सटर्नल फीचर विजिबल होता है इसके स्टडी को मॉर्फोलॉजी। चाहे कहीं पर भी प्लांट है उसके बारे में जो भी देख के एक्सटर्नली बोल सकते हो, आपका दिस इज मॉर्फोलॉजी। लेकिन उसी को अगर कट कर दो, उसके अंदर का, जैसे मेरे बॉडी को यहां से मान लो कट कर दिया जाए और आप अंदर देखो, अरे यार वहां लीवर है, वो किडनी है, ये लंग्स है, तो बेटा इंटरनल स्टडी होता है। इंटरनल जो स्ट्रक्चर हम ऑर्गेन का स्टडी करते हैं
उसके स्टडी को हम लोग कहते हैं एनाटोमी। तो मॉर्फोलॉजी ये भी ग्रीक वर्ड आपका, इट मीन्स स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आइदर प्लांट्स या एनिमल। उसी तरह से एनाटोमी हमने क्या बोला, एक्सटर्नल फीचर का स्टडी मॉर्फोलॉजी, और कट कर दो अंदर के ऑर्गेन का स्टडी करो, दिस इज एनाटोमी। तो डील्स विथ इंटरनल स्ट्रक्चर, ध्यान दोगे, यानी ये भी ग्रीक वर्ड एना मीन और टोमी, एना मीन्स अप, टोमी मीन्स कटिंग, यानी डील्स विथ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। और बुआ फादर ऑफ एनाटोमी एंड्रियस वेसालियस, एंड्रियस वेसालियस, और आपका याद रखना कॉर्लस लिनियस। अब इसके बाद साइटोलॉजी, बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच जिस ब्रांच में सेल का स्ट्रक्चर, सेल का फंक्शन, सेल के अंदर कौन से कंपोनेंट हैं या कौन से ऑर्गेनली हैं, यानी ओवरऑल सेल के बारे में बायोलॉजी के जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसको हम साइटोलॉजी या इसी को हम लोग सेल बायोलॉजी कहते हैं। सही मायने में सेल बायोलॉजी मॉडर्न आज के डेट में सेल बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसको साइटोलॉजी भी कहा जाता था। ग्रीक वर्ड काइटोज और लोगस, सेल का स्टडी, दैट मीन्स डील्स विद क्या कहोगे, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड कंपोनेंट या ऑर्गेनली ऑफ सेल, हेंस कॉल्ड आपका सेल क्या कहोगे, बायोलॉजी। और इसके फादर हैं रॉबर्ट हुक। इसी तरह से हम आगे जानेंगे हिस्टोलॉजी, ये भी आपका ग्रीक वर्ड यानी हिस्टोज और टिश्यू, टिश्यू के स्टडी को हम लोग कहते हैं हिस्टोलॉजी, और टिश्यू आपका ग्रुप ऑफ क्या कहोगे, सेल। तो आगे इसी तरह से और भी बहुत सारे ब्रांचेज हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में जितने भी बायोलॉजी के ब्रांच हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और आपका बेल आइकॉन को ऑन करें, जिससे न्यू वीडियो अपलोड होते ही आप लोग को इसका नोटिफिकेशन चले जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा।